आज की पेंशन ब्रेकिंग न्यूज। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, चाहे आप बुजुर्ग पेंशन का लाभ लेते हैं, दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हैं या फिर विधवा पेंशन का लाभ लेते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए है। देखिए, सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा जारी कर दिया है और तीनों ही विभाग द्वारा पेंशन जारी की गई है। यानी कि बुजुर्गों को अलग विभाग की तरफ से, दिव्यांगों को दूसरे विभाग की तरफ से और विधवा महिलाओं को अलग विभाग की तरफ से 3 प्रकार की पेंशन जारी होती है और यह अलग अलग विभागों द्वारा जारी होती है। तो पेंशन का जो पैसा है वह सरकार ने जारी कर दिया है। जिन लोगों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है, उन्हें कब तक सरकार पेंशन जारी करेगी उसके बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ सरकार 6,000 रुपये पेंशन किन लाभार्थियों को जारी कर रही है, किन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है, चाहे वह एक पेंशन हो, 2 पेंशन हो, तो उनके लिए भी सरकार की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज जारी हो चुकी है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, पेंशन लेने वालों के लिए ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। जिन लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिली है, उन्हें सरकार अब पेंशन की राशि जारी करेगी। हालांकि सरकार ने लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा जारी कर दिया है और जिन लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई है, उनकी भी पेंशन अब जारी की जा रही है। 3,000 रुपये सरकार पेंशन की राशि जारी करती है, लेकिन जिन लोगों की पेंशन रुकी हुई है उन्हें 6,000 रुपये, 9,000 रुपये भी सरकार जारी कर रही है। चाहे आपकी बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, किसी भी प्रकार की पेंशन का आप लाभ लेते हो, सरकार ने तीनों ही प्रकार की पेंशन तीनों विभागों द्वारा जारी कर दी है। यानी कि जो बुजुर्ग पेंशन है वह समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी की जाती है, जो कि समाज कल्याण विभाग द्वारा भी पैसा जारी किया गया है। इसी प्रकार से जो विधवा महिला है उनकी पेंशन महिला कल्याण विभाग की तरफ से जारी की जाती है, और जो दिव्यांग पेंशन है वह दिव्यांगजन शक्तिकरण विभाग की तरफ से जारी की जाती है। तो तीनों विभाग द्वारा पेंशन की जो राशि है, जो पैसा है, वह जारी कर दिया है। आपको पेंशन मिली है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। देखिए, पेंशन भोगियों की जो पेंशन है वह जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की जारी की गई है। आपको बता दें कि जिन लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई थी, उन लाभार्थियों की पेंशन का पैसा भी सरकार ने जारी किया है। चाहे वह कोई सी भी प्रकार की पेंशन का लाभ लेते हों और चाहे उनकी कितनी भी पेंशन रुकी हुई हो, 3 महीने में सरकार 3,000 रुपये जारी करती है। अगर उनकी 6 महीने की पेंशन रुकी हुई है तो उन्हें 6,000 रुपये ही सरकार जारी कर रही है। हमने आपको पहले भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्रूफ के साथ वह लिस्ट दिखाई थी कि किन लाभार्थियों को पेंशन की जो राशि है वह जारी की गई है। लेकिन यह उन्हीं लाभार्थियों की पेंशन जारी की जा रही है जिन्होंने अपनी गलतियों को सुधार लिया है। यानी कि जिस वजह से लाभार्थियों की पेंशन रुकी थी, उस वजह को देखा गया है, उसमें सुधार किया गया है। अगर कोई कार्य अधूरा था उसे पूरा किया है, तो ऐसे लाभार्थियों को ही पेंशन जारी की जा रही है, जितनी भी उनकी रुकी हुई पेंशन थी। चाहे वह आपका आधार प्रमाणीकरण हो, आपका डीबीटी से संबंधित कार्य हो, या फिर आपका पेंशन में आधार कार्ड लिंक करना हो, यानी कि कोई सभी कार्य आपका अधूरा था, अगर वह कार्य पूरा कर लिया है, उस वजह से उनकी पेंशन रुकी थी, तो अब सरकार रुकी हुई पेंशन जारी कर रही है। देखिए, सरकार ने पेंशन नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से पेंशन लाभार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, सरकार पहले क्या करती थी कि लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा जारी करती थी, यानी कि बैंक अकाउंट के जरिए पैसा लाभार्थियों को मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सरकार जो पेंशन का पैसा जारी करती है वह आधार कार्ड के जरिए पेंशन जारी होती है, यानी कि आधार कार्ड नंबर के जरिए पेंशन जारी होती है, जिसमें कोई धोखाधड़ी नहीं की जा सकती, और पेंशन लाभार्थियों को समय पर पेंशन भी मिलती है और सीधा लाभार्थियों को पैसा ट्रांसफर किया जाता है डीबीटी के माध्यम से। अब हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आधार प्रमाणीकरण कराना बहुत जरूरी है और अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी को भी एक्टिव कराना बहुत जरूरी है। लेकिन जो व्यक्ति इन कार्यों को अनदेखा करते हैं, उनकी पेंशन रुक जाती है, फिर लेट आती है, तो ऐसे में कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 महीने की पेंशन को जारी किया गया है। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन जारी की गई है। इस बार जिन लोगों को पेंशन नहीं मिली है, वह अपनी पेंशन में करेक्शन करा लें, सुधार करा लें। अगर कोई गलती हुई है, वो सुधार लें, ठीक है? तभी उन्हें पेंशन का पैसा मिल पाएगा। और अगर कोई कार्य अधूरा है, उसे पूरा करा लें, ताकि आने वाली पेंशन सही समय पर मिल सके, चाहे कोई सी भी पेंशन का लाभार्थी लाभ लेते हों। और आने वाली जो पेंशन है, देखिए, जो अभी पेंशन जारी की गई है, वह सरकार की तरफ से जुलाई महीने की पेंशन जारी की गई है और जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने की पेंशन जारी हुई है। लेकिन जो आने वाली पेंशन है, वह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन है, जो आगे लाभार्थियों को पेंशन मिलेगी। तो अगर आप आने वाली पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके आप अपनी जो अधूरे कार्य है उन्हें पूरा कर लें। और जिन लोगों का पूरा कार्य हुआ है, उन्हें अब तक पेंशन नहीं मिली है, तो वे धैर्य रखिएगा, उन्हें जल्द ही सरकार पेंशन का पैसा जो है जारी कर रही है। सरकार की तरफ से सभी विभागों को पेंशन जारी हो चुकी है और विभागों द्वारा भी लगभग सभी लाभार्थियों को पेंशन मिल चुकी है। अब जिन लोगों को पेंशन नहीं मिली है और वह पात्र है, उन्होंने पूरे कार्य भी करा रखे हैं, तो उन्हें भी सरकार जल्द ही पेंशन की जो राशि है वह जारी करेगी। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी आपका सवाल है, सवाल कर सकते हैं, आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।